भारत की अवनति के 7 कारण। भारतवर्ष के नहीं नहीं संसार के आदि सम्राट महर्षि मनु ने हिमालय की चोटी पर खड़े होकर भारतवर्ष के गौरव की डिंडिम घोषणा करते हुए कहा था, एतद्देश प्रसुतस्य सकाताशाग्रत जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरेन पृथिव्याम सर्वमानवाः। मनुस्मृति 2 अध्याय श्लोक 20वां। आर्यावर्त देश में उत्पन्न अग्रजन्मा ब्राह्मणों के चरणों में बैठकर संसार के लोग अपने अपने योग्य विद्या और चरित्रों की शिक्षा ग्रहण करें। विष्णु पुराण में भारत की महत्ता का वर्णन इस प्रकार किया गया है, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य हैं। आधुनिक युग के महान सुधारक, भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रबल समर्थक, आर्य समाज के प्रवर्तक आदित्य ब्रह्मचारी महर्षि दयानंद सरस्वती भारतवर्ष के गौरव और महिमा का वर्णन करते हुए लिखते हैं, यह आर्यावर्त देश ऐसा है जिसके सदृश भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है। इसीलिए इस भूमि का नाम स्वर्ण भूमि है, क्योंकि यही स्वर्णादि रत्नों को उत्पन्न करती है। इसीलिए सृष्टि के आदि में आर्य लोग इसी देश में आकर बसे। जितने भूगोल में देश है वे सब इसी देश की प्रशंसा करते और आशा करते हैं कि इस देश की संस्कृति और सभ्यता से ही हमारा कल्याण होगा। जो पारसमणि पत्थर सुना जाता है वह बात तो झूठी है, परंतु आर्यावर्त देश ही सच्चा पारसमणि है कि जिसको लोहे रूप दरिद्री विदेशी छूते के साथ ही स्वर्ण अर्थात धनाढ्य हो जाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश 11 समुल्लास। फ्रेंच लेखक जैकालियट महोदय ने अपने ग्रंथ बाइबल इन इंडिया में भारतवर्ष को सभ्यता का हिंडोला कहा है। वे लिखते हैं, सॉइल ऑफ एंशिएंट इंडिया, cradle of humanity, hail! Hail, venerable and efficient nurse, whom centuries of brutal invasions have not yet buried under the dust of oblivion. Hail, fatherland of faith, of love, of poetry, and of science. May we hail a revival of thy past in our western future. प्राचीन भारत भूमि, सभ्यता के हिंडोले, तुझे नमस्कार है। पूज्य मातृभूमि, तुझे शताब्दियों तक होने वाले असभ्य, पाशविक एवं बर्बर आक्रमण भी विस्मृति के गड्ढे में दबाने में असमर्थ रहे हैं, अतः तुझे प्रणाम। श्रद्धा, प्रेम, कला और विज्ञान के जनक भारतवर्ष, तेरा अभिवादन है। प्रभु कृपा करे कि निकट भविष्य में हम तेरे प्राचीन गौरव का पाश्चात्य जगत में स्वागत कर सकें। जिस समय ईसाई मैक्स मुलर ने इस पुस्तक को पढ़ा तो वह जल भुनकर राख हो गया। परिणाम स्वरूप पुस्तक की आलोचना करते हुए उसने लिखा, ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक महोदय भारतीय ब्राह्मणों के धोखे में आ गया है। महर्षि दयानंद के ग्रंथों के अध्ययन से मैक्स मुलर के विचारों में भी परिवर्तन हुआ। उसके विचारों में एक क्रांति आई। तब जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने भारतवर्ष की गुरुता एवं महत्ता इन शब्दों में व्यक्त की, इफ आई वेयर टू लुक ओवर द होल वर्ल्ड टू फाइंड आउट द कंट्री मोस्ट रिचली एंडोड विथ ऑल द वेल्थ, power and beauty that nature can bestow, I should point to India.
If I were asked under what sky the human mind has most fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of life, and has found solutions of some of them which well deserve the attention even of those who have studied Plato and Kant, I should point to India. And if I were to ask myself from what literature we hear in Europe, we who have been nurtured almost exclusively on the thoughts of the Greeks and Romans and of one Semitic race, the Jewish, may draw that corrective which is most wanted in order to make our inner life more perfect, more comprehensive, more universal, in fact, more truly human. A life not for this life only, but a transfigured and eternal life. Again, I should point to India. यदि मुझसे संपूर्ण विश्व में एक ऐसे देश के संबंध में पूछा जाए जिसे प्रकृति ने सर्व साधनों से संपन्न बनाया हो, जो सौंदर्य, शक्ति और संपत्ति से समलंकृत हो, तो मैं भारतवर्ष की ओर संकेत करूंगा। यदि मुझसे पूछा जाए कि किस आकाश के नीचे मानव मस्तिष्क ने अपने मुख्यतम गुणों और शक्तियों का विकास किया, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं पर सबसे अधिक गहराई से विचार किया और उनमें से कुछ के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले जिनकी ओर उन्हें भी ध्यान देना चाहिए, जिन्होंने प्लेटो और कांट का अध्ययन किया है, तो मैं भारतवर्ष की ओर इशारा करूंगा। और यदि मैं अपने आप से पूछूं किस साहित्य का आश्रय लेकर हम यूरोपीय, जो कि बहुत कुछ केवल यूनानियों, रोमनों और सेमेटिक यहूदी जाति के विचारों के साथ पले हैं, वह सुधारक वस्तु प्राप्त कर सकते हैं जिसके द्वारा हम अपने जीवन को अधिक पूर्ण, अधिक विस्तृत एवं व्यापक, अत्यंत विश्वजनीन एवं उच्चतम मानवीय बना सकेंगे, जो जीवन न केवल इस लोक से संबंधित हो अपितु शाश्वत एवं दिव्य जीवन से संबद्ध हो, तो मैं पुनः भारतवर्ष की ओर इंगित करूंगा। भारतवर्ष को ज्ञान और धर्म का आदि स्रोत स्वीकार करते हुए प्रोफेसर हीरेन लिखते हैं, India is the source from which not only the rest of Asia but the whole Western world derived their knowledge and their religion. Historical Researches, Volume 2। भारतवर्ष ही वह स्रोत है जिससे न केवल एशिया ने अपितु समस्त पाश्चात्य जगत ने भी अपनी विद्या और धर्म प्राप्त किया। मेजर डी ग्रामपोल का कथन भी पठनीय है। वे लिखते हैं, भारत उस समय सभ्यता और विद्या के उच्च शिखर पर पहुंचा हुआ था जिस समय हमारे पूर्वज अभी वृक्षों की छाल के बने हुए कपड़े पहनकर अफरा तफरी में इधर उधर भटक रहे थे। मॉडर्न रिव्यू, जून 1934। चैम्बर विश्वकोश में भारत का गौरव इन शब्दों में प्रकट किया गया है, इंडिया इज द एपिटोम ऑफ द होल वर्ल्ड। भारत समस्त संसार का निचोड़ है। भारतवर्ष की प्रशंसा में एल्फिंस्टन महोदय लिखते हैं, इस भारत की प्राकृतिक छटा एकदम आंखों में बैठ जाती है और फिर सदा के लिए अपनी अमिट स्मृति हृदय में छोड़ जाती है। मुसलमान लेखक वसाफ अपने इतिहास ग्रंथ तारीख वसाफ में लिखते हैं, सभी इतिहासवेत्ता यह मानते हैं कि भारतवर्ष भूमंडल का एक अतीव रमणीय और चित्ताकर्षक देश है। इसकी पावन पुनीत मिट्टी के रजकण वायु से भी अधिक हल्के और पवित्र हैं और इसकी वायु की पवित्रता स्वयं पवित्रता से भी अधिक पवित्र है। इसके हृदयहारी मैदान स्वर्ग की स्मृति को जगाने वाले हैं। वे पुनः लिखते हैं, अगर दा वा कुनम की जन्नत
दर हिंद हस्त, मुताजिब मशो चिह जन्नत बजाते खुद, मुकाबिल वो नेस्त। अर्थात यदि मैं यह दावा करूं कि स्वर्ग भारत में ही है, तो तू आश्चर्य मत कर, क्योंकि स्वयं स्वर्ग भी भारत की समानता नहीं कर सकता।